हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम करते हैं यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, ये आपका बिहार CGL 4 का सेट नंबर आज 20 होने वाला है और ये प्रैक्टिस सेट इस सेट का अंतिम है। कल से फिर से एक नया सेट हम शुरू करेंगे बिहार CGL का। तो फ्रेंड्स, चैनल पर जो भी नए हैं, इससे पहले भी बहुत सारा सेट ऑलरेडी हमने करवाया है बिहार CGL का। प्लेलिस्ट बना हुआ आप लोग देख सकते हैं और आगे भी आपका निरंतर बिल्कुल चलते रहने वाला है। और PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल विजेता कुल में प्रोवाइड किया जाता है। आप लोगों को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा वीडियो आज का। सीधा आंसर आप लोग कमेंट करिए पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन दिया है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। चलिए, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी, तो आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 1809 ईस्वी में। दूसरा है, निम्न में से कौन सा देश अभी विश्व व्यापार संगठन WTO का नया सदस्य बना है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो नया सदस्य बना है अभी, वो बना है अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, 2016 में ये सदस्य बना है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया है वो है 1 फरवरी 2014 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल 4 नंबर है, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। चलिए, गुजरात के गरबा के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो आंसर होता है झिझिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 5 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय होता है वो होता है वाशिंगटन DC में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 6 दिया है। 6 में कहा है कि डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया। तो 6 का राइट आंसर जो होता है ऑप्शन ए होता है 22 मई 2006 को। अगला क्वेश्चन 7 है, लिखा है PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था। PIL की अवधारणा जो सबसे पहले लागू किया गया था वो है USA में। चलिए आगे देखिए, 8 नंबर से कहा गया, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा। चलिए, तब सरकार का व्यय क्या होगा, तो ये आंसर होता है सरकार की आय के बराबर। नेक्स्ट लिखा है, संगम योजना किससे संबंधित होता है, बताइए। संगम योजना, तो संगम योजना है ग्रामीण क्षेत्र से विकलांग से संबंधित होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, ये सवाल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो है संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। ठीक है, 11 में है, निम्नलिखित में मिलान करिए। तो इस प्रकार से आप सभी को मिलान करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका मैच क्या होगा, राइट होगा। आगे सवाल है 12, लिखा सुवा निम्नलिखित देशों में किसकी राजधानी है। सुवा किसकी राजधानी है, तो आंसर इसका बी होता है फिजी का। क्वेश्चन 13 है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक साक्षरता जो यहाँ पर ऑप्शन में है वो है आपका मुंगेर, ऑप्शन डी करेंगे राइट आंसर। सवाल नंबर 14, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब किया गया था। देखिए, रुपए की जो शुरुआत है बहुत बार पूछा गया है, आंसर होता है मई 2014 में। नेक्स्ट है, पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई बताइए कितनी है। काराकोरम जो केटू की ऊंचाई है वो होता है 8611 मीटर। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो राष्ट्रपति सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे हैं राष्ट्रपति के रूप में, और होता है 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक रहे हैं। नेक्स्ट है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, तो 17 का आंसर जो होता ऑप्शन ए होता है एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा निम्न में से किस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा का संबंध होता है भाला फेंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 दिया है कि पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक बताइए कौन है। पुस्तक द व्हाइट टाइगर, तो द व्हाइट टाइगर के लेखक जो हैं
अरविंद अडिगा इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित होता है वो है बिहार में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इनमें से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड्स तृणमूल कांग्रेस जो दिया है, यहाँ पर राइट आंसर डी करेंगे। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है? प्राकृतिक रेशम की तो आंसर होता है इसका चार प्रकार की होती है। चलिए आगे देखिएगा 23 से कहा गया, किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई? मध्याह्न भोजन योजना जो चलाई गई है ये है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ठीक है। नेक्स्ट है 24 में कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण इसमें जो होता है वो होता है ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट लिखा है, मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? मत्स्य से संबंधित जो यहाँ पर आपका अवस्थित है फ्रेंड्स वो होता है नोवा स्कोटिया। चलिए अब देखिएगा अगला सवाल 26 है। तो 26 में देखिए क्या दिया है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अपराधी जिला इनमें से जो घोषित किया गया था वो आपका होता है सारण। ठीक है। चलिए आगे देखिए 27 दिया है कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो महलों का जो शहर है वो फ्रेंड्स कोलकाता का कहा जाता है। आंसर सी होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर क्या होगा? तो 28 का आंसर क्या होता है? ऑप्शन डी होता है बिंग ड्वेन। नेक्स्ट बताना 29 में कहा गया, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज तो 29 का ऑप्शन ए होता है मुंबई में। नेक्स्ट है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? सवाल नेक्स्ट है, कीवी जो चिड़िया होती है कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर सी होता है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड्स ये रिपीटेड बिल्कुल दोनों सवाल है, इसका भी आंसर न्यूजीलैंड होगा। नेक्स्ट 32 है कि टीटी काका झील कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है ये। टीटी काका झील तो ये बोलीविया और पेरू में स्थित है। तो आंसर ए बिल्कुल सबका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 33 से कहा गया, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो है डेजर्ट नाइट। कौन सा है? डेजर्ट नाइट है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? किस देश की मुद्रा का नाम पाउंड स्टर्लिंग है? तो 34 का आंसर जो होता ऑप्शन डी होता है ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कहा गया बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मंदागिरी मंदिर इनमें से कहाँ अवस्थित है? तो आंसर इसका डी होता है बांका। नेक्स्ट है, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए इनमें कौन प्रसिद्ध है? अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए तो 36 का आंसर सी होता है मधुमक्खी। ठीक है। अब आ जाइएगा अगला सवाल जो है 37 में लिखा गया, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो आंसर ए होता है एशिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू पॉलिटी तो 38 का ऑप्शन बी होता है केपी जायसवाल। नेक्स्ट है, क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार, तो जिनका आकार क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपका ग्रेटर देन 10⁻⁻8 मीटर लिखा है राइट होगा। चलिए अगला सवाल है 40 का है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम बताइए कितनी होती है? शरीर के मनुष्य का तापमान जो होता है, मनुष्य के ताप जो शरीर का 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। आइए नेक्स्ट सवाल 41 दिया है, ध्वनि की गति का माध्यम का घनत्व के मध्य क्या संबंध होता है बताइए? ध्वनि की गति और माध्यम के घनत्व के बीच जो संबंध होता है वो ऑप्शन बी है v² प्रोपोर्शनल 1/ρ। चलिए आगे देखिएगा 42 में लिखा है कि प्लांक नियतांक का मान जूल्स सेकेंड में कितनी होती है? प्लांक नियतांक का
तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। नेक्स्ट लिखा गया है कि धनुष मिसाइल प्रहार करता है। धनुष मिसाइल प्रहार करता है तो सतह से सतह पर। नेक्स्ट लिखा है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव बताइए क्या होता है। प्राकृतिक गैस का अवयव यहाँ पर जो होता है वो मीथेन होता है। राइट आंसर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 45 है। लिखा गया है कि निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, तो आंसर सी होता है हीरा। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है इनमें। पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं है इसमें, तो आंसर ए होगा विदेशों से ऋण की प्राप्ति। नेक्स्ट देखिएगा सवाल है कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है इनमें। चले भौतिक परिवर्तन इनमें कौन है, तो आंसर होता है स्प्रिंग का विस्तार। बाकी जितने भी आपका ऑप्शन में है वो रासायनिक परिवर्तन है। 48 है तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स तारपीन का जो तेल होता है वो चीड़ के पेड़ से निकलता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। मानव जीनोम प्रोजेक्ट, तो आंसर होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट लिखा 50 में कहा गया कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण है। कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण है, तो 50 का आंसर जो है ए होता है अदरक। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है, तो 51 का आंसर ए होता है पास्कल के नियम पर। अगला सवाल है 52। कहा गया नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है, तो ऑप्शन बी होता है हैदराबाद में। नेक्स्ट सवाल है सोना में मिलाया जाता है, तो सोना में क्या मिलाया जाता है बताइएगा, तो आंसर इसका ए होता है तांबा और चांदी। अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण का मान बताइए क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान, तो यहाँ पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देखिए सवाल है भारी जल का रासायनिक नाम बताइए क्या है। भारी जल का रासायनिक नाम कई बार पूछा गया है और ये शायद कल भी हम डिस्कस किए थे। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O। ठीक है, क्वेश्चन 56 दिया है निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। चले वृक्षीय मेढक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका बी होता है हाइला। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे। तो ये जो आपका नियम है 57 में ये लागू किया गया था शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है। चलिए वनस्पति घी के उत्पादन में जो प्रयोग होता है वो होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये। भविष्य का ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं ये बताइएगा। मानव शरीर में गुणसूत्र के कितने जोड़े हैं, तो आंसर होता है 23। नेक्स्ट है भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन है। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो प्रभावित होने वाले फसल हैं वो होता है ऑप्शन सी रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 62 लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन नहीं है, तो आंसर इसका सी होता है संघवाद। नेक्स्ट देखेंगे पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है। पोर्ट लुइस जो राजधानी है वो होता है मॉरिशस का। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम बड़े अभिनेता कौन थे। तो इसमें जो बड़े अभिनेता है वो है शॉन कॉनरी। ऑप्शन ए इसका राइट है। चलिए देखते हैं अगला सवाल 65 दिया है। लिखा एक्स किरण किसका उदाहरण है। एक्स किरण जो उदाहरण है ये विद्युत चुंबकीय तरंग का है। कैसा है, तो ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट है खेलो भारत नीति 2025 को किस अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नीति के साथ एकीकृत किया गया है। चले बताइए एकीकृत किया गया है, तो ऑप्शन इसका बी करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, आगे सवाल 67 दिया है। कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना के तहत कितने गांव के लिए विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है।
तो 67 का आंसर जो है ऑप्शन सी होता है 15,989। अगला है, हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया है, किसने किया है नए उपराज्यपाल के रूप में? तो 68 का आंसर सी होता है कविंदर गुप्ता। नेक्स्ट है, भारत में पहली सफल हंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी किन 2 शहरों के बीच हुई है? 69 का आंसर। तो 69 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है कोयम्बटूर के 2 अस्पताल के बीच। देखेंगे 70 से। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की खुफिया एवं जांच कार्यशैली की मेजबानी किया है? तो 70 का ऑप्शन जो है बी करेंगे, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी बाडा ने ये किया है। नेक्स्ट है 71, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28-29 जुलाई 2025 को अपनी खुली सुनवाई और शिविर बैठक किस शहर में आयोजित करेगा? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होता है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद। क्वेश्चन 72 है कि भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए डाटा स्क्वाड सिस्टम लिमिटेड किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होता है एयरबस। चलिए 73 है, केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है? 73 का आंसर बी होता है 1 वर्ष। नेक्स्ट है, मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो हैं शुभमन गिल। 75 और अंतिम सवाल है, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की संगीतकार कौन है? भारतीय मूल की संगीतकार, तो यहाँ पर आंसर होता है राजा कुमारी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस का डिस्कस किए हैं। अब आप लोग देखिए आज के इस 75 क्वेश्चन में से कितना आपसे सही हुआ है इस सेट में। चलिए आप लोग कमेंट करिए। और इससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो आप सभी का पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।